साल पहले वादी सिंध की तहजीब में मिट्टी से बने हुए खिलौने और बर्तन रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा होते थे। वक्त बदला, तहजीबें बदली, मगर ये हुनर नस्ल दर नस्ल चलता रहा। कसूर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बहुत से खानदान आज भी इस कदीम रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मोहम्मद रियाज ने 5 साल की उम्र में मिट्टी से बर्तन और खिलौने बनाना सीखा था। कई बरस तक वो यही खिलौने बनाकर रोजगार कमाते रहे, मगर अब प्लास्टिक के सस्ते और आसानी से दस्तयाब खिलौनों ने मिट्टी के खिलौनों की मांग बहुत कम कर दी है। ये बनाने वाले काम हो रहे हैं, आगे जो नवी नस्ल है वो नहीं है बना रही, लेकिन दूसरे खिलौने आ गए ना, ये प्लास्टिक वगैरह, ये शीशे के बने ये आ रहे हैं बहुत, वो जा करके कम होता जा रहा है। परवीन बीबी की कहानी भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने 28 साल पहले मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना शुरू किए और शौहर की वफात के बाद इसी हुनर के जरिए अपने बच्चों की परवरिश की। मगर आज मिट्टी के खिलौनों की मांग खत्म होने के बायस वो गमले, सजावटी सामान और घरेलू इस्तेमाल की दूसरी मसनूआत बना रही हैं ताकि किसी तरह घर का खर्च चल सके। खिलौनिਆਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇ ਵੇਖਣੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਦੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਬਚਟਕੂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ तो मैं कर लेंगी। मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि 2 दहाइयों पहले मिट्टी के खिलौने इतने फरोख्त होते थे कि बाइज्जत रोजगार चल जाता था, मगर अब गाहक ना होने के बराबर रह गए हैं। इसलिए उन्होंने भी अपनी कारीगरी का रुख खिलौनों से हटाकर ऐसी मसनूआत की तरफ कर दिया है जिनकी बाजार में कुछ तलब मौजूद है। अपनी मेहनत करते हैं, इसमें गुजारा नहीं होता, इसलिए वो छोटे खिलौने बनाने छोड़ दिए हमने। बड़े बड़े बनाते हैं जिसमें घर का खर्चा चलाना हो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो 40,000 रुपया महीने का कमाता हूँ, इसमें खर्चा नहीं पूरा होता। इतने बिल आ जाते हैं बिजली के। होटलों में बहुत ज़्यादा हांडी जाती हैं, छोटी छोटी हांडियाँ इतनी जो है ना, तकरीबन 150-200 पीस बन जाता है। 1000-1500 का काम हो जाता है। बस मैं काम करूँगा तो पैसे मिलते हैं, ना काम करो छुट्टी कर ली उन्होंने पैसे काट लेने हैं। मोहम्मद रियाज, परवीन बीवी और मोहम्मद आरिफ अपनी नस्ल के आखिरी कारीगरों में शामिल हैं जो ये हुनर जानते हैं। उनका कहना है कि मेहनत ज्यादा और आमदनी कम होने की वजह से उनके बच्चों ने ये पेशा नहीं अपनाया, जिसके बायस ये सदियों पुराना हुनर खत्म होने के खतरे से दोचार है। खुद बेटे मेरे जेड़े आंदे ने इत्थे आके देख के चले जांदे, नहीं ऐसे नहीं है करनी, ते ओ कहंदे नहीं मशक्कत ज्यादा मेहनत घट।